हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले एरिया वेक्टर। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एलिमेंटल एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज एक क्लोज्ड सरफेस है, इसको हमने बहुत स्मॉल एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पूरी सरफेस को हमने एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो वेक्टर किसी भी एलिमेंट से जो वेक्टर एसोसिएटेड होगा, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सर्किल है, इस पर एक एलिमेंट बहुत छोटा सा एरिया लिया। जब एलिमेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो प्लेनर होंगे, प्लेनर इन शेप। इसके आउटवर्ड डायरेक्शन दो नॉर्मल हो सकते हैं, एक इनवर्ड डायरेक्शन और एक यानी कि टुवर्ड सेंटर, और एक आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जो वेक्टर एसोसिएटेड विद एरिया वेक्टर, वो होगा इन डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। जो आउटवर्ड की तरफ जो नॉर्मल होगा उसकी तरफ को उसकी डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कोई सरफेस रखी है, तो उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से होकर जाती हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को हम फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस कहते हैं। उस सरफेस से जो एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उस सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या को कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जहाँ पर वो सरफेस रखी है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सरफेस नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, इसके नॉर्मली एक सरफेस रख दिया गया है। जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से होकर जाएंगी, बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी,
तो जो फील्ड लाइंस इस सरफेस से होकर पास ऑन होती हैं वो इस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अगर ये ई है और इसका एरिया एस है तो नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एरिया इज normal to E vector, then E into S will be electric flux. अगर सरफेस को हम, अगर ये नॉर्मली है, इस कंडीशन में नॉर्मल है, तब इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू एस के इक्वल होगा। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मली एक सरफेस सपोज ये स्मॉल सरफेस डी एस या डेल्टा एस है। इसका जो एलिमेंटल वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये नॉर्मली रखा है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ ई। अगर इसको एन से डिनोट करें, अब इस सरफेस को हम थीटा डिग्री टिल्ट कर दें फ्रॉम जो नॉर्मल डायरेक्शन है उससे। ये सपोज ए बी सी एंड डी, तो ए अब अगर इसको टिल्ट करेंगे तो बी डैश विल बी हेयर, और सी जो है डी अपने स्थान पर रहेगा और सी कहीं इस तरह से ये टिल्ट हो जाएगा। दिस इज थीटा। अगर इसका जो एरिया था इसको हम बी मान लें, बेस और हाइट एच, तो जो एस की वैल्यू है डेल्टा एस, दैट इज बी इंटू एच। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे टकराएगा, बेस सेम रहेगा लेकिन हाइट विल बी दिस मच। दिस इज थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा।
this will be h cos theta. तो नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा एस डैश विल बी b इंटू एच कोस थीटा. तो फ्लक्स होगा, इनिशियल कंडीशन में जो फ्लक्स था, इनिशियल फ्लक्स E इंटू डेल्टा एस या E इंटू बी एच जब नॉर्मल सरफेस थी. फाइनल फ्लक्स E इंटू डेल्टा एस डैश E बी एच कोस थीटा. जब हम थीटा इसको सरफेस को टिल्ट करते हैं तो नॉर्मल भी थीटा डिग्री टिल्ट हो जाता है. जो नॉर्मल और थीटा डिग्री एंगल टिल्ट होता है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल विद E इज थीटा. इट मीन्स द फ्लक्स हम लिख सकते हैं E इंटू एरिया ऑफ सरफेस इंटू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और नॉर्मल टू द सरफेस. एन जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर. और अगर टोटल फ्लक्स निकालें तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. टोटल फ्लक्स अगर सरफेस एरिया छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था E डॉट डी एस डेल्टा एस इंटीग्रेशन. और E डॉट अगर डी एस को इसको हम डी एस से डिनोट करें, दिस इज टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स इज E डॉट डी एस या E एस कोस थीटा. कोस थीटा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस और angle between the electric field and normal to the surface in outward direction. तो इस तरह से हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज 5 I cap plus 4 J cap minus 4 K cap into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate electric field due to this electric flux. Electric flux due to this over an area of 2 I cap minus J cap into 10 to the power minus 2 K cap. So E is given 5 I cap plus 4 J cap minus
4 k cap into 10 to the power 5, or S is given as 2 I cap minus j cap into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप 10 टू द पावर माइनस 2। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर E and S vector. E vector is 5 I cap plus 4 j cap minus 4 k cap into 10 to the power 5 dot 2 I cap minus 1 j cap plus 0 k cap into 10 to the power minus 2। पावर्स इनको मल्टीप्लाई कर 10 to the power 3, तो 5 I cap plus 4 j cap minus 4 k cap dot 2 I cap minus 1 j cap plus 0 k cap into 10 to the power 3। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो I यूनिट वेक्टर है उसके जो कोफिशिएंट है उनके आपस में मल्टीप्लाई, जे वालों की जे के कोफिशिएंट के आपस में मल्टीप्लाई और के कोफिशिएंट के आपस में मल्टीप्लाई होके एडअप हो जाते हैं। तो 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 4 इंटू 0 10 टू द पावर 3। तो 10 माइनस 4 प्लस 0 10 टू द पावर 3 और 6 इंटू 10 टू द पावर 3 तो 6 इंटू 10 टू द पावर 3, 6 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस B is correct option। Next question, the electric field components in figure are Ex 800 x की power half, Ey is equal to Ez is equal to 0। Consider the cube shown in the figure। Calculate flux in Newton Coulomb की power minus 1 m square through the cube। Take A is 0.1 meter, A 1.05, 2 3.1 4.0। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन y डायरेक्शन इज 0 एंड इन z डायरेक्शन इट इज आल्सो 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज एक्टिंग ओनली इन x डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस, अगर इस सरफेस को हम नाम दें A, इसको B, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद x, तो EA, जो EA सरफेस पर जो होगा 800 x की पावर हाफ या 800 A की पावर हाफ और 800 इंटू 0.1 की पावर हाफ, ये होगा EA। EB पर जो डिस्टेंस है x की वैल्यू हो जाती है
this much for EB, x is equal to 2a. So EB will be 800 x की पावर हाफ और 800 2a की पावर हाफ और 800 √2a की पावर हाफ. अब area of this B, area of A section is equal to area of B is equal to A square is equal to 0.1 का स्क्वायर. अब अगर हम इस पर देखें, जो डायरेक्शन ऑफ E इज E2 इज दिस और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन एज आउटवर्ड. तो दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन. तो एरिया वेक्टर और अगर ये S1 S2 से डिनोट करें, दे आर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन. ए पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन इज दिस E1 और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड. तो यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन इज दिस इज S1 वेक्टर. तो यहाँ पर E1 और S1 में जो डिफरेंस है वो है, जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री. तो टोटल फ्लक्स या फ्लक्स फाई ए जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस ए ई वेक्टर डॉट S1 वेक्टर और E1 S1 cos 180 डिग्री और E1 S1 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस E1 S1. फ्लक्स थ्रू B फाई B E2 क्रॉस E2 डॉट S2 इज इक्वल टू E2 S2 cos, यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री. तो E2 S2 टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब, फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी. फाई ए इज माइनस E1 S1 और ये है E2 S2 माइनस E1 S1 इज ए स्क्वायर E2 ए स्क्वायर E2 माइनस E1 और a इज 0.1 का स्क्वायर E2 माइनस E1 और 1 इंटू 10 टू द पावर -2 E2 माइनस E1. अब E2 की वैल्यू पुट कर देते हैं. E2 दिस इज E2 और EA is equal to E1 and EB is equal to E2. तो EB की वैल्यू पुट कर देते हैं E2 के. तो EB इज 800, इसको हम लिख सकते हैं 800 √2 इंटू 0.1 का अंडर रूट.
तो 1 इंटू 10⁻², E2 इज़ 800√2 इंटू 0.1 का हाफ माइनस E1 इज़ 800 इंटू 0.1 की पावर हाफ, और 1 इंटू 10⁻² इंटू 800 इंटू 0.1 का अंडर रूट 2 माइनस 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगी। 8 इंटू 0.1 का अंडर रूट इंटू 1.414 माइनस 1, 8 इंटू 0.1 का अंडर रूट इंटू 0.414। 0.1 का अंडर रूट 0.00039100611390062 8 इंटू 0.316 इंटू 414, 316.31.414 6412 6134621 428 031 1 2 3 4 5 6 8 इंटू 0.108 और 64 1.0464 और 1.05। तो टोटल फ्लक्स है 1.05 न्यूटन कूलाम की पावर -1 मीटर की पावर 2। दिस ए इज करेक्ट ऑप्शन।